गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आज इस वीडियो में जैन धर्म देखेंगे। ठीक है। इसके पिछले वीडियो हम लोगों ने बौद्ध धर्म देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले बौद्ध धर्म देख लीजिए। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोग जैन धर्म देखना चाहते हैं तो इस वीडियो ठीक है। आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं बिहार एसएससी का तो आप लोग शुरू से देख सकते हैं। बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया। ठीक है। ये कंटेंट बीपीएससी लेवल का है। हम लोग आते हैं जैन धर्म पे। जैन जीन शब्द से बना हुआ है। जैन जो है किस शब्द से बना है? जीन शब्द से बना हुआ। इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? जीन शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, क्लियर है। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए थे इस धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर जो थे हमारे जो थे कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, इन्हीं को ही जैन धर्म का संस्थापक माना गया है, फाउंडर। ठीक है। दूसरे जो आपके हैं तीर्थंकर अजितनाथ थे। पहले हो गया ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरा था संभवनाथ। दूसरा कौन था? अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। और इसके बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 23वां हमारा है पार्श्वनाथ। 23वां क्या है हमारा? पार्श्वनाथ है। और 24वां हमारा तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 24वां जो है महावीर स्वामी है। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में धर्म में हम लोग महावीर स्वामी को ही ज्यादातर पढ़ते हैं। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ऐसे पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभदेव हो जाएगा। अगर बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक तो वे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है। पार्श्वनाथ के अनुसार जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है। पार्श्वनाथ के अनुसार जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, इनके अनुसार जैन धर्म में पार्श्वनाथ के अनुसार जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी गई है। 4 शिक्षाएं दी गई है। और पहला शिक्षा जो है सत्य बोलो, दूसरा है अहिंसा ने। 4 शिक्षाएं दी गई है। पहला हो गया सत्य बोलना है, दूसरा हो गया अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, तीसरा हो गया अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? धन जमा नहीं करना है, दान नहीं मतलब धन जमा नहीं करना है, दान नहीं लेना है, दान नहीं लेना है, व्यापार और मुनाफा। ठीक है, अपरिग्रह है। ठीक है। और चौथा है अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, ठगी नहीं करना है। ये 4 है। सत्य बोलना है, सत्य बोलना है, और अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, और धन जमा नहीं करना है, दान नहीं लेना है, व्यापार करना है, मुनाफा लेना है। ठीक है। व्यापार चौथा हो गया अस्तेय मतलब चोरी, चोरी नहीं करना है, ठगी नहीं करना है, ठगी नहीं करना है। और जो इसमें जो 5वां शिक्षा है ना, ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथा ये 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने 5वां शिक्षा के रूप में जोड़ दिया था। जैन धर्म में भी त्रिरत्न का उल्लेख है। जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख है, जहाँ त्रिरत्न का अर्थ होता है सम्यक सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के में भी त्रिरत्न का उल्लेख है। यहाँ त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और संघ था। क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ था। और इसमें क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये हो गया। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व का महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनका जो जन्म स्थान का है कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली ये वज्जी संघ में है। कहाँ है? कुंडल वन जो है कुंडल ग्राम ये वैशाली ये जो है आपका वज्जी संघ में आता है। ये कुंडल ग्राम, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ये ज्ञातक कुल के राजा थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञातक कुल के राजा थे। माता त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पत्नी का नाम क्या है? यशोदा।
माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन अंग वर्धमान और स्थान कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में। पिता सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ है। अज्ञात्रक कुल के राजा थे, अज्ञात्रक कुल के राजा थे, ज्ञातक कुल के राजा। माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? हाँ, प्रियदर्शन। इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शन। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिए थे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति। कैवल मतलब ज्ञान, ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान। कैवल का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। 30 वर्ष के आयु में इन्होंने महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष का जो कठोर तपस्या के बाद जो है इनके 30 वर्ष में छोड़ा था, 12 वर्ष 42 साल हो गए। 42 साल की उम्र में जाम्बिक ग्राम जो है, जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी जो है, ऋजुपालिका नदी के तट पे इन्हें एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, मतलब कैवल्य का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। कैवल्य की प्राप्ति हुआ और महावीर स्वामी का वो पहला उपदेश राजगीर में प्राकृतिक भाषा में दिया गया। जो महावीर स्वामी का जो पहला उपदेश राजगीर में दिया गया, किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में दिया गया। पहला उपदेश राजगीर में दिया गया। कहाँ दिया गया पहला उपदेश? राजगीर में, प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जो महावीर स्वामी का जो महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी नालंदा में हुआ था। जो महावीर स्वामी का जो महापरिनिर्वाण, जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व, लगभग 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी नालंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी, जो आपकी कहाँ है? पावापुरी नालंदा में है। 72 वर्ष की उम्र में 478 ईसा पूर्व उम्र में 72 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण जो कहाँ हुआ था? पावापुरी नालंदा में हुआ था। और जैन सभा या जैन संगीति बोला जाए तो दो हुआ था। पहला हुआ था आपका लगभग 300 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थलभद्र थे और स्थान है पाटलिपुत्र। जो लगभग 300 ईसा पूर्व जो है जो अध्यक्ष कौन थे? स्थलभानु थे, स्थान पाटलिपुत्र। और दूसरा संगीति जो था 512 ईसा पूर्व में हुआ था श्रवण में। ये जो है श्रवण के अध्यक्ष थे और स्थान कहाँ थे? बल्लावी गुजरात। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व, स्थलभानु ने करवाया था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा हुआ था 512 ईसा पूर्व, श्रवण ने किया था, बल्लावी गुजरात में हुआ था। तो ये दो संगीति जो हुआ था, बहुत जैन संगीति दो हुआ था। तो ये हम लोगों ने देख लिया, तो जैन धर्म हम लोगों ने आज देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्त वंश देखेंगे। बिहार के प्रिपरेशन में इतना ही काफी मोर देन सफिशिएंट है। अगर इंडिया में पढ़ना है तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको देखना है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्त वंश देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।